Good morning, dear students. Now I am going to explain the chapter 1 resources. Now, before we start the chapter, I want to tell you what is resources. Resources है क्या? Resources वो सारी चीज़ें हैं जो आपके चारों तरफ डेली लाइफ में दिखती हैं और जिसका कोई ना कोई यूज है, कोई ना कोई वैल्यू है हमारे लाइफ में। वो सारी चीज़ें आपके घर में, चाहे घर के बाहर, स्कूल में, मार्केट में, रोड पे, वो जो सारी चीज़ें दिखती है, जो भी हम यूज कर सकते हैं, वो सब सारी चीज़ें, वो सारी और थिंग्स जो हैं वो हमारे लाइफ की रिसोर्सेज हैं। इन द चैप्टर Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things. For example, clothes, utensil, food grains, combs, this bottle of honey, books. आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें वो दे आर रिसोर्सेज। वो सारी चीज़ें क्या है? रिसोर्सेज हैं। जिस रिसोर्सेज मीन संसाधन, जिसकी ज़रूरत हमारे डेली लाइफ में पड़ती रहती है। Anything that can be used to satisfy a need is a resources. As per book, you can remember this definition. Anything that can be used to satisfy a need is a resources. Look around you and observe. इसको आप पढ़ लीजिए कि आप जहाँ भी देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपके घर में देखेंगे वाटर है, जिसको हम थर्स्टी होते हैं तो वो पीते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है जो हाउस में यूज होता है। रिक्शा है जब हम मार्केट से अपने घर जाते हैं या स्कूल से अपने घर जाते हैं। टेक्स्ट बुक है। ये सब सारी चीज़ें क्या है? दीज आल रिसोर्सेज एंड दीज आर यूज्ड डेली इन योर लाइफ। ऑल दीज थिंग्स आर resources. Now assignment is list out 5 resources you use in your home and 5 you use in your classroom. 5 resources जो आप घर में यूज करते हैं, 5 resources जो आप क्लासरूम में यूज करते हैं, उनका लिस्ट बना के आपको देना है। Water, electricity, rickshaw, vegetable, textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. Utility means उपयोगिता, usability. Utility or usability is what makes an object a substance a resources. मैंने आपको पहले ही बताया वो सब सारी चीज़ें जिसकी हमारे लाइफ में यूज़ है, उपयोग है, वो सब सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं। थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव वैल्यू, यानी उनके अंदर कोई वैल्यू है। जब कोई भी सामान है उससे हमको कोई फ़ायदा हो रहा है तो वो सब सारी चीज़ें क्या है? रिसोर्सेज है। वैल्यू मीन्स क्या होता है? वैल्यू मीन्स वर्थ, यानी इसका कुछ ना कुछ कीमत होना चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए। ग्लोसरी पेटेंट, व्हाट इज पेटेंट? इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया, यानी हम कोई ऐसी आइडिया यानी इनोवेटिव आइडिया जिससे कोई चीज़ इन्वेंट हो, यानी एक नया आविष्कार ही पेटेंट कहलाता है। टेक्नोलॉजी, व्हाट इज टेक्नोलॉजी? हम आप बार बार बोलते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी ऐसी है, चाइना की टेक्नोलॉजी ऐसी है। तो टेक्नोलॉजी मीन्स क्या होता है? लेटेस्ट नॉलेज। हमारी जो लेटेस्ट नॉलेज और स्किल है वही टेक्नोलॉजी है, और लेटेस्ट नॉलेज और स्किल ही किसी भी कंट्री को आगे बढ़ाने में मदद करता है। Now this activity for you. Circle those resources from Amma's list that are regarded as having no commercial value as it. इसमें एक लिस्ट दिया हुआ है, इसमें वो सब सारे थिंग्स को सर्कल करना है जिसका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होता है। ओके, अब टाइप ऑफ रिसोर्सेज। नाउ वी हैव रीड द डिफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज है क्या उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। नॉर्मली टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। वन इज नेचुरल, सेकेंड इज मैन मेड, और थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्सेज। हम जो आदमी हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, हम टीचर्स हैं और फार्मर्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं, वो एक ह्यूमन रिसोर्सेज है। किसके लिए? हमारे कंट्री के लिए। एक नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है? जैसे एयर है, वाटर है, ये सब सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज है। मैन मेड रिसोर्सेज जैसे रोड, बिल्डिंग और जो भी सारी चीज़ें बनाई जा रही है, जो हम यूज, जैसे हाउस है, वो सब सारी मैन मेड रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मैंने बता दिया कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। हर एक हम किसी न किसी तरीके से यूज हो रहे हैं देश के लिए। तो हम अब वी विल रीड इट इन डिटेल्स।
What is natural resources? Resources that are drawn from nature and used without much modification are called resources. यानी modification मतलब बिना किसी बदलाव के, यानी वो सब सारी रिसोर्सेज जो हमको नेचर देता है, जो हम नेचर से लेते हैं और उसमें बिना मॉडिफिकेशन किए यूज करते हैं। जैसे अब एयर है, इसमें हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते, हम उसको यूज करते हैं। उसमें ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन लेते हैं। वाटर है, वाटर में हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते, बस फिल्ट्रेशन करते हैं, बट कहीं कहीं बिना फिल्ट्रेशन के भी वाटर पीते हैं। ये सब सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती है, जैसे रिवर्स में, लेक्स में। अभी सॉइल्स है, सॉइल्स जो है वो भी नेचुरल रिसोर्सेज है। मिनरल है, मिनरल भी रिसोर्सेज है। ओके, natural resources are classified into different groups depending upon their level of development and use, origin, stock and distribution। अभी नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं, और डिपेंड करता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, on the basis of their development and use, resources can be classified into two groups: actual resources। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, अब जो हमारा रिसोर्स है उसको डेवलपमेंट के बेसिस पे और हम यूज कितना करते हैं उसके बेसिस पे हम इसको टू ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज होता है पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल मीन्स होता है वास्तविक, पोटेंशियल मतलब होता है क्षमता। और एक्चुअल क्या है, जो हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है जिसको हम प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज है एक ऐसी रिसोर्सेज जो हमारे अर्थ में छुपी हुई है, बट उसका कभी न कभी आगे फ्यूचर में हम अपना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगा के उसको यूज कर सकते हैं। वो सब सारी रिसोर्सेज क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। अभी नाउ आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल्स। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है? दोज आर रिसोर्सेज whose quantity is known. These resources are being used in the present. The rich deposit of coal in rural region of the Germany and petroleum in the West Asia, dark soil of the Deccan Plateau and Maharashtra। For example, अगर आप देखेंगे तो जो कोल है जर्मनी में, पेट्रोलियम वेस्ट एशिया में, डार्क सॉइल यानी काली मिट्टी जो डेक्कन प्लेटो में, डेक्कन महाराष्ट्र के जो दक्षिणी पठार में, वो रिसोर्सेज को हमको पता है और हम उसको यूज कर रहे हैं, तो सब सारी चीजें क्या होगी, एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है? जिसकी क्वांटिटी, देयर इज दोज हुज इंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन, दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट। ये क्वांटिटी हमको पता नहीं कितनी है और प्रेजेंट में हम उसको यूज भी नहीं कर रहे, बट फ्यूचर में हम उसको यूज कर सकते हैं। ये सब सारी रिसोर्सेज पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाती है। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, रिसोर्स कैन बी। अभी ओरिजिन, हमारे जो रिसोर्सेज है कहाँ से, ओरिजिन मतलब कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ से पैदा की जा रही है, उसके आधार पे भी द रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक मतलब होता है अजैव, अजैव मतलब जो नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होता है, बायोटिक मतलब होता है जैव, जो लिविंग थिंग से प्राप्त होता है। अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग while biotic resources are living। soil stocks soil rocks and minerals are abiotic। हमको पता है जो मिट्टी है, पत्थर है, मिनरल्स है, सारे अबायोटिक है। एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल आर बायोटिक रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू। अभी जो नेचुरल से हमको रिसोर्सेज प्राप्त हो रहा है उसको भी हम भी कैन डिवाइड इनटू टू कैटेगरी। वन इज रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जिसको दोबारा पैदा किया जा सकता है, जिसको दोबारा प्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी खर्च होने पे कुछ समय में ही इसको दोबारा पैदा कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल ऐसा रिसोर्सेज जो आप एक बार यूज कर लेते हो तो उसको बनने में कई हजार वर्ष लग जाते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind। अभी जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसमें भी दो कैटेगरी है। कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे जो आप अनलिमिटेड भी यूज करो बट वो ख़त्म नहीं होने वाला। फॉर एग्जांपल जो सोलर है और विंड है, यानी जो सन से हमको लाइट्स मिलता है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, जो हम हवा लेते हैं वो भी कभी ख़त्म नहीं होगा। बट फॉर एग्जांपल वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बट अगर इसको हम लिमिटेड तरीके से यूज नहीं करेंगे तो ये ख़त्म होने के चांसेस हैं, जिसके वजह से फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब होता है
खत्म होना। ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैव अ लिमिटेड स्टॉक। व्हेन स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू रिन्यू और रिप्लेनिश्ड, यानी इसको रिन्यू होने में और रिप्लेनिश होने में हजारों हजारों वर्ष लग जाते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या क्या है? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन जो रिसोर्सेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे भी हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है यूबिक्वियस और एक लोकलाइज। यूबिक्वियस होता है सर्वव्यापी, मीन्स ये हर जगह मिलेगा। लोकलाइज मतलब है कोई लोकल प्लेस, यानी कोई इसके लिए स्पेशल प्लेस होगा जहाँ पे ही मिलता है, हर जगह नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर सभी जगह मिलता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूबिक्वियस। बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेस एंड आर लोकलाइज्ड लाइक कॉपर एंड आयरन। कुछ जो लोकलाइज तौर पे ही मिलता है, फॉर एग्जांपल कॉपर और आयरन हर जगह नहीं मिलता है, इस वजह से इसको हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज भी बोलते हैं। अभी ये किस पे डिपेंड करता है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ natural resources depend upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. terrain मतलब होता है क्षेत्र, एरिया। climate मतलब जो वेदर है, और altitude मतलब जो डिपेंड वेरी करता है कौन जगह कितनी हाइट पे। एल्टीट्यूड का मेन मीनिंग होता है हाइट, यानी हमारे जो जो लैंड है वो लैंड का भी एल्टीट्यूड है, कोई समुद्र तल से कितने हाइट पे है, तो हाइट के आधार पे भी रिसोर्सेज भी डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन कहाँ पे कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल है। ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है? अब सिंपल है, आपको अगर देखा जाए तो इसमें लिखा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो मानव यानी मनुष्य खुद बनाता है उसको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। तो ह्यूमन रोड रिसोर्सेज मनुष्य क्या बनाते हैं? जैसे ब्रिज हो गया, रोड हो गया, व्हीकल्स हो गया, वो सब सारी चीज़ें रिसोर्स है, और वो रिसोर्स कौन बनाता है? ह्यूमन बनाता है। Now we can read and explain, we can read it in details. Sometimes natural substances become resource only when their original form has been changed. जब उसका ओरिजिनल फॉर्म चेंज होता है तभी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम आयरन निकालते हैं तो वो क्या होता है? एक ओर के रूप में होता है, कच्चा आयरन होता है जिसका कहीं यूज नहीं कर सकते, बस उसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गया। और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में और एग्जांपल है बिल्डिंग, ब्रिजेज, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स। दीज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। एंड टेक्नोलॉजी इज आल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी कौन पैदा कर रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करने वाला ह्यूमन है। तो टेक्नोलॉजी इज आल्सो, तो एग्जाम आपके एग्जाम में आ सकता है कि टेक्नोलॉजी किस टाइप का रिसोर्सेज है? तो टेक्नोलॉजी इज आल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज रिफर टू द नंबर ऑफ। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या है? एक तो ह्यूमन मेड रिसोर्स था, एक ह्यूमन रिसोर्स क्या है? तो ह्यूमन रिसोर्स हमें वो डिपेंड क्या करता है कि आपके मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी, यानी आपकी जो एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी यानी आपके अंदर कितना नॉलेज है, फिजिकल है आप कितना काम क्या से क्या काम कर सकते हो, ये सब सारे डिपेंड करता है मेंटल और फिजिकल एबिलिटी पर। और मेंटल फिजिकल एबिलिटी जब हम बढ़ाते हैं और जब कोई ट्रेनिंग दे के मेंटल और फिजिकल एबिलिटी को हम इंक्रीज करते हैं तो उसके बाद हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसी को हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स के स्किल को और मेंटलिटी में मेंटल एबिलिटी फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है, जो डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कंजर्विंग रिसोर्स। अब कंजर्विंग का मंत्र क्या है? कंजर्विंग मतलब होता है कोई भी चीज़ हमको इतना इस्तेमाल करना चाहिए कि उसको वेस्टेज ना हो और आगे हम फ्यूचर के लिए भी उसको यूज करने के लिए बचा के रखें, इसी को हम कंजर्विंग बोलते हैं। अब कंजर्विंग रिसोर्सेज क्या? तो हम जो रिसोर्सेज यूज करते हैं, हमारा एक ड्यूटीज है कि उस रिसोर्सेज को कंजर्व करें। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मोना हैड ए नाइटमेयर। मोना एक बुरा सपना देखती है। वो बुरा सपना क्या देखती है? अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल ट्रीज कट डाउन, देयर आर नो शेड एंड नथिंग टू ईट ड्रिंक। अब वो सपना क्या देखती है कि पूरा अर्थ जो है ड्राई अप, यानी पानी, कहीं पे भी पानी नहीं है, सारे ट्री कट चुके हैं। अब पानी नहीं है तो हम पानी क्या पियेंगे? अगर सारे ट्री कट जाएंगे तो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और सारे जो एयर है उनका परसेंटेज मेंटेन नहीं होगा, यानी हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। लेकिन अभी अज्यूम करो कि हमारे अर्थ पे वाटर
और ऑक्सीजन नहीं है तो क्या हमारी लाइफ पॉसिबल है? मतलब अगर नेचुरल रिसोर्सेज को हम ख़त्म कर देते हैं, यानी उनको कंजर्व नहीं करते हैं, उनका सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हमारी लाइफ जो है ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो if we are not careful, then even renewable resource can become very scarce and non-renewable ones can definitely get exhausted। अगर हम इन रिसोर्सेज को केयरफुली तरीके से यूज नहीं करते हैं तो ये रिसोर्सेज क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा या तो बहुत कम हो जाएगा। हमने देखा होगा कि ये पानी की प्रॉब्लम राजस्थान में आती है, महाराष्ट्र में आती है, कभी कभी नॉर्मल जगह पे भी पानी का लेवल नीचे चला जाता है। उसका रीज़न क्या है कि हम इस रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं कर रहे हैं और इसको सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और इसको कंजर्व कर के ही हम अपने आप को फ्यूचर के लिए रेडी रख सकते हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए इन सारे रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत बार बार सुनते हैं, गवर्नमेंट बोलती है और लोगों के मुंह से भी सुना था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? Carefully utilizing resources so that beside meeting the requirement of the present also take care of the। हम क्या करते हैं कि जो रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं उसको बहुत ही केयरफुली तरीके से यूज करना चाहिए, सो दैट कि हम अपने प्रेजेंट का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो सब सारी रिसोर्सेज रखें और उनको ट्रांसफ़र कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बहुत वेस्ट कर रहे हैं, तो अज्यूम करिए कि इलेक्ट्रिसिटी अगर आप बहुत वेस्ट कर रहे हो तो कोल ख़त्म हो जाएगा, और कोल ख़त्म हो जाएगा एक समय ऐसे आएगा जब कहीं कोयला नहीं होगा और इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं होगी। तो आज से आने वाले 50 साल या 100 साल के बाद जो जनरेशन होगी, अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगा तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के क्या आप जीवन पॉसिबल है, क्या लाइफ पॉसिबल है? तो इन सब पॉसिबिलिटी ऐसे कंडीशन ना आए, इससे बचने के लिए हमको कंजर्व करना है रिसोर्सेज को। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू। द यूजिंग, अभी जो रिसोर्सेज को है उसको केयरफुली तरीके से यूज करना है और उसको टाइम देना है सो दैट कि वो रिन्यू हो सके। इसी पार्ट को हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बता दिया है कि मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्स ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। हम कैसे, मान हर एक आदमी रिसोर्स को क्या कर सकता है, कंजर्व कर सकता है। कैसे कर सकता है? रिड्यूसिंग कंजप्शन, अपने कंजप्शन को कम करो। रिसाइकलिंग, उसको रिसाइकल करो यानी दोबारा उसको पैदा करने की कोशिश करो। रीयूजिंग, और चीज़ों को बार बार यूज करो सो दैट हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकें। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, नॉट टू वेस्ट पेपर। अब मेनी ट्रीज कट डाउन टू मेक पेपर। ओके, इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। अभी हम बोलते हैं कि पेपर वेस्ट नहीं करो। अब बहुत बच्चे ऐसे हैं जो एक पेपर लिखेंगे दूसरा पेपर फाड़ के फेंक देंगे। कभी ऐसा होता है आपकी आधी बुक भरी होती है, आधी बुक का आधी नोटबुक खाली रहती है, उसको आप बिना यूज किए फेंक देते हो। फॉर बट अज्यूम करो कि ये पेपर और ये नोटबुक बनती कहाँ से बनती है? एक बहुत पेड़ कट होता है, पेड़ कट होता है तो तब जाके नोटबुक बनता है। और आपको पता है एक पेड़ कटता है तो हमारा पेड़ का काम क्या है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करना, फोटोसिंथेसिस का काम करना, एनर्जी वहाँ से प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन वहाँ से प्रोड्यूस होता है, परसेंटेज ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो मेंटेन करना, वो सब सारी चीज़ें इन्वायरमेंट को मेंटेन करना ट्री का काम है। और उस ऐसे ट्री को काट के आपको एक पेपर नोटबुक बनाया जाता है, और नोटबुक पढ़ने के बजाय आप अगर उसको वेस्ट करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और ये फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? कोल एंड वाटर से। अभी कोल खत्म हो जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। तो हमको क्या करना है कि इस सब सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करना है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व कर रहे हैं, कैसे वाटर को कंजर्व कर रहे हैं। टैप से वाटर थोड़ा थोड़ा लीक होता है तो उसको बंद कर देना चाहिए। देखो कोई वेस्टेज सामान से कैसे ये यूजेबल सामान बना रहे हैं। ये सब सारी चीज़ों किस में आता है? कंजर्विंग में आता है। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज वेरी प्रेशियस। ये सबको पता है, सारी बातें बताई हुई है आप लोगों को। अब क्या है कि इसको आप रोकना, सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ के लिखना है और समझना है। अगर इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज कॉल माई व्हाट्सअप नंबर। नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कम्प्लीटली लिख लो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट काम करता है। ओके, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। अब ये जो बातें आप, ये जस्ट ए स्टोरी टाइप बातें थी जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई है जो आपके एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके डेली लाइफ के लिए भी
वेरी इंपॉर्टेंट है। देयर देयर आर therefore it is our duty to ensure that, अभी हमारी ड्यूटी क्या क्या है, इंश्योर करना all uses of renewable resources are sustainable, हमको सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी ऐसा करना चाहिए कि वो सस्टेनेबल हो, यानी काफ़ी समय तक चले। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड, जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी एक ऐसा वर्ड है कि जैसे आपको पता है कि कोई भी जगह वहाँ पे हर टाइप के इंसेक्ट भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, आदमी भी रहता है, वाटर भी है, वो सब एक डाइवर्सिटी है। उस डाइवर्सिटी के ऊपर हमको इफेक्ट नहीं डालना चाहिए। अगर डाइवर्सिटी इफेक्ट होगा तो पूरा इन्वायरमेंट अफेक्टेड होगा, तो उसको भी हमको कंजर्व करके रखना है। डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज, जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम है, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, इन सब सारी चीज़ों को हमको ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए कि ये डैमेज ना हो, ठीक है, और इसको कम करने की कोशिश करना चाहिए। अब ये सारी एक्सरसाइजेज हैं, इस एक्सरसाइज को पढ़ना है और एक्सरसाइज को पढ़ के इसका आंसर लिखना है। ये सब सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा दी। अगर इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और ये सब सारी चीज़ें मैंने सारी चीज़ें बता दी है, वो सब सारी चीज़ें आपको करना है। और ये कम्प्लीटली जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, प्लीज़ कंप्लीट इट एंड थैंक यू वेरी मच।